नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। ज़रई क़वानीन को लेकर किसानों के निशाने पर कॉरपोरेट, पंजाब में कई जगह अंबानी अडानी के इदारों में काम ठप। बिहार निर्भया ट्रस्ट ने कहा, ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम को अंजाम देने वालों को टिकट न दें पार्टियाँ। आंध्र प्रदेश वज़ीर आला ने सीजीआई को लिखा, सरकार गिराने की साजिश कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज। मध्य प्रदेश में अक़लियती इदारों के मुलाजिमीन तनख्वाह से महरूम। बिहार असम्बली इंतखाबात, चिराग पासवान को झटका, एलजेपी रुकन पार्लियामेंट के बेटे को आरजेडी से मिला टिकट। एमएस धोनी की बेटी पर काबिल एतराज़ तबसरे से लोगों का फूटा गुस्सा, एक्शन में आई पुलिस। असमत दरी के इल्ज़ाम में बीजेपी का सरगर्म कारकुन गिरफ्तार। खातून के साथ मुबैना तौर पर गैंगरेप के बाद उनके 5 साला बेटे का कत्ल। हाथरस वाक़े पर हुकूमत का रवैया गैर इंसानी और गैर अखलाक़ी, राहुल गांधी का बयान। शौहर बीवी का बहीमाना कत्ल, इस हालत में मिली लाश, इलाके में फैली सनसनी। चीन एक मिशन के तहत सरहदी तनाज़े पैदा कर रहा है, राजनाथ सिंह का आया बयान। हाथरस वाक़या, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस को लगाई फटकार, आइंदा समाअत 2 नवंबर को। मसले आर्मीनिया अब एक आलमी मसले की शिकार इख्तियार कर चुका है। अफ़गानिस्तान कंदोज में एक मकान पर रॉकेट आन गिरा, 5 अफराद हलाक। मिस्र 20 सितंबर से अब तक 1943 मुजाहिरीन को हिरासत में ले जाने का इंकिशाफ। नाइजीरिया, सैलाब के बाइस 131 अफराद हलाक, मुतादिद बेघर। मनसक ग्रुप जानिबदार है, काराबाग मुज़ाकरात में तुर्की को भी शामिल किया जाए, आज़री सदर का बयान। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज दिन भर से आई हुई आलम भर की कुछ अहम तरीन ख़बरें और उसकी तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाएँ देखें, दोस्तों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे को मजबूत करना आप लोगों की ज़िम्मेदारी है। बैक नाज़रीन, आइए मरकज़ी हुकूमत के ज़रिए क़वानीन के ख़िलाफ़ खड़ी तहरीक अब कॉरपोरेट मुखालिफ तहरीक बनती जा रही है। इसे आज़ादी के बाद किसानों का कॉरपोरेट के ख़िलाफ़ पहले ज़रई तहरीक का नाम दिया जा रहा है। पंजाब में तो किसानों ने अब खुलकर अंबानी और अडानी घरानों के इदारों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद कर दी है। इस तहरीक में 31 किसान तंजीमें शामिल हैं। किसानों ने कई मकामात पर रिलायंस पेट्रोल पंप पर कब्ज़ा कर लिया और टेलीकॉम खिदमात जियो के बायकाट का ऐलान किया। वहीं पंजाब के मोगा ज़िले में अडानी ग्रुप को अपना ऑपरेशन बंद करने पर मजबूर कर दिया। गुज़श्ता एक हफ़्ते के दौरान किसानों ने पंजाब के बरनाला, लुधियाना और मुलनपुर में एक तरह से रिलायंस के पेट्रोल पंपों पर कब्ज़ा कर लिया है। वहीं लुधियाना में रिलायंस के एक स्टोर को बंद करा दिया गया है। गौरतलब बात यह है कि संगरूर में किसान गुज़श्ता कई दिनों से तहरीक कर रहे हैं। इन किसानों ने एक टोल प्लाजा पर कब्ज़ा भी कर रखा है। तहरीक में शामिल किसान का कहना है कि रिलायंस ग्रुप के खिलाफ किसानों का गुस्सा देखते हुए रिलायंस स्टोर, रिलायंस पेट्रोल पंपों के मुलाजिमीन ने खुद ही उसे बंद कर दिया और तहरीक में शामिल हो गए। वहीं 2 आबा इलाके में रिलायंस के पेट्रोल पंपों और जियो का बायकाट भी शुरू कर दिया गया है। नाज़रीन, साल 2012 के निर्भया गैंगरेप मामले की मुतासिरा के अहले खाना के ज़रिए बनाए गए निर्भया ज्योति ट्रस्ट ने सियासी पार्टियों से अपील की है कि वो ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम को अंजाम देने वालों को बिहार असम्बली इंतखाबात में टिकट ना दें। ट्रस्ट ने एक बयान में कहा है कि सियासी पार्टियों को वोट बैंक की सियासत में शामिल न होकर बिहार इंतखाबात में बेदाग पस मंज़र वाले उम्मीदवारों को टिकट देना चाहिए। बयान में कहा गया है कि हम अपील करते हैं कि ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम को अंजाम देने वाले उम्मीदवारों को टिकट ना दिए जाएँ। अगर सियासी पार्टियाँ वोट बैंक की सियासत के बजाय इस बात को ध्यान में रखकर टिकट देंगी तो न सिर्फ बेदाग पस मंज़र वाले लोग विधानसभा पहुँचेंगे, बल्कि उससे ख़वातीन के लिए एहतराम का जज्बा भी बढ़ेगा। नाज़रीन, आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी के अदलिया के साथ जारी तसादुम ने शनिचर को उस वक्त ड्रामाई रुख इख्तियार कर लिया जब जगन ने हिंदुस्तान की चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े को ख़त लिखते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एन.वी. रमणा अगले सीजीआई बनने की तरतीब समेत आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस समेत कुछ दीगर जजों पर संगीन इल्ज़ाम लगाए हैं। ऐसा शायद मुल्क की तारीख में पहली बार हो रहा है कि वज़ीर आला ने रस्मी तौर पर अदलिया के एक मेंबर पर सियासी जानिबदारी और बदउनवानी के इल्ज़ाम लगाए हैं। ये कदम जगन रेड्डी के 6 अक्टूबर को नई दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात के बाद उठाया गया है। नाज़रीन, मध्य प्रदेश में हुकूमत
क्या बदली अक़लियती इदारों और उसके मुलाजिमीन के सामने मसाइल के अंबार खड़े हो गए हैं। अक़लियती इदारों में एक जानिब हुकूमत ने किसी कमेटी और सरबराह का तक़र्रुर नहीं किया, तो वहीं दूसरी जानिब अक़लियती इदारों के मुलाजिमीन को कई माह से तनख्वाह नहीं मिलने से उनकी मुश्किलात में इजाफा हो गया है। कोरोना कहर में अक़लियती इदारों के मुलाजिमीन अपनी तनख्वाहों को लेकर वज़ीरों और महकमों के सरबराहान के चक्कर लगा रहे। पूरी हुकूमत असम्बली ज़िमनी इंतखाबात में मसरूफ़ है। ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में पहली मरतबा इख्तिदार की मुंतकिली हुई है, हुकूमतें इससे पहले भी बदलती रही हैं, मगर ये पहला मौका है कि अक़लियती इदारों और उनके मुलाजिमीन की जानिब कोई देखने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि अक़लियती इदारों को पहली बार नज़रअंदाज किया गया है, बल्कि कमलनाथ हुकूमत में भी अक़लियती इदारे हाशिए पर ही थे। मार्च में शिवराज सिंह हुकूमत की तश्कील हुई, मगर अब तक वक्फ बोर्ड, हज कमेटी, अक़लियती कमीशन, अक़लियती मालियाती तरक्याती कॉरपोरेशन, मदरसा बोर्ड और उर्दू एकेडमी की तश्कील नहीं की गई है। हज कमेटी, मसाजिद कमेटी, मदरसा बोर्ड और वक्फ बोर्ड के मुलाजिमीन को कोरोना कहर में तनख्वाह ही नहीं मिलने से उनकी मुश्किलात में लगातार इजाफा होता जा रहा है। नाज़रीन, बिहार असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र सभी सियासी जमातों ने अपने उम्मीदवारों के इंतखाबी निशानात अलाट कर दिए हैं। इसी ज़िम्ने में कई बार हैरान करने वाले नाम भी सामने आ जाते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते जहां राष्ट्रीय जनता दल ने सेवान के रघुनाथपुर से हरिशंकर यादव को टिकट देकर हैरान कर दिया, वहीं सहरसा से साबिक़ रुकन पार्लियामेंट आनंद मोहन की पहली अहलिया लवली आनंद को टिकट दिया जाना भी हैरानी की बात रही है। दरअसल रघुनाथपुर से मोहम्मद शहाबुद्दीन की अहलिया हिना शिहाब ने मना कर दिया था, तो सुपौल में कांग्रेस ने रखनांदाजी कर दी। इस सिलसिले में आरजेडी ने एक ऐसे शख्स को टिकट दिया है जो काफ़ी हैरानकुन है। दरअसल लोक जनशक्ति पार्टी के रुकन पार्लियामेंट चौधरी महबूब अली कैसर के बेटे चौधरी यूसुफ कैसर को आरजेडी ने समरी बख्तियारपुर उम्मीदवार बनाया है। तेजस्वी यादव ने यूसुफ कैसर को इंतखाबी निशान दे दिया है। हैरान करने वाला इसलिए भी है कि वो यूथ एलजेपी के रियासती जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। नाज़रीन गिरामी, क्रिकेट खिलाड़ी धोनी की टीम की ख़राब कारकर्दगी के बाद सोशल मीडिया पर धोनी की बेटी के हवाले से काबिल एतराज़ तबसरे किए गए हैं, जिसके बाद धोनी के मद्दाह में काफ़ी गुस्सा देखा जा रहा है और इस सिलसिले में रांची पुलिस भी एक्शन में नज़र आ रही है। सीएसके की इस ख़राब कारकर्दगी की वजह से धोनी टीम, इंतज़ामिया और खिलाड़ियों को काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ा। इस दरमियान सोशल मीडिया पर यूज़र्स ने धोनी की कुंबे और बेटी के लिए नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया और धमकी भी दी। धोनी की बेटी को मिली धमकी के बाद साबिक़ ऑलराउंडर क्रिकेटर इरफान पठान ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया था। नाज़रीन, मगरबी बंगाल के शिमाली 24 परगना के बारासात में एक टीचर के जरिए जिनसी ज़्यादती का मामला सामने आया है। इत्तलात के मुताबिक वाक़या बारासात म्यूनसिपालिटी के वार्ड नंबर 33 के सुभाष पीली में पेश आया। मुबैना तौर पर मुलजिम टीचर एक तवील अरसे से नाबालिग के साथ ज़्यादती कर रहा था। लड़की शर्म से अपने घर वालों को नहीं बता रही थी। हाल ही में लड़की के घर वालों को उसका इल्म होने के बाद बारासात पुलिस स्टेशन मैनास्तास के खिलाफ असमत दरी की शिकायत दर्ज करवाई गई। इल्ज़ाम की बुनियाद पर पुलिस ने बपुल चंद्र बिस्वास नामी होम टीचर को गिरफ्तार कर लिया है। नाज़रीन, बिहार के बक्सर ज़िले में दलित खातून के साथ मुबैना तौर पर गैंगरेप और उनके बच्चे को नहर में फेंकने से इसकी मौत का मामला सामने आया है। मामला शनिचर का है। उसकी जानकारी इतवार को उस वक्त सामने आई जब मर्रार थाने की पुलिस ने बच्चे की लाश को नहर से बरामद किया। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस का कहना है कि मुलजिमीन ने खातून का गैंग रेप किया और एहतिजाज करने पर खातून और बच्चे को नहर में फेंक दिया, जिससे 5 साला बच्चे की डूबने से मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि 7 मुलजिमीन में से 1 को गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी तक 2 की ही पहचान हो पाई है। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत में हुए हाथरस वाक़े के ताल्लुक से एक बार फिर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने आवाज़ बुलंद की है। उन्होंने योगी हुकूमत पर मुतासिरीन की मदद न करने और उनको इस्तेहसाल का शिकार बनाए जाने का इल्ज़ाम आयद करते हुए ट्वीट किया है कि हाथरस वाक़े में हुकूमत का रवैया गैर इंसानी और गैर अखलाक़ी है। वो मुतासरा फैमिली की मदद करने की जगह जराइम पेशों की हिफाजत करने में लगे हैं। साथ ही राहुल गांधी ने लिखा है कि आइए मुल्क भर में ख़वातीन पर हो रहे मज़ालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएँ, ये कदम बदलाव की जानिब। नाज़रीन, झारखंड मुक्ति मोर्चा के धनबाद में सदामा डेह थाने के गोरा घंटी में हफ्ते के रोज़ रात जेएमएम लीडर शंकरवाणी और उनकी अहलिया का घर में कत्ल कर दिया गया है। मुजरिमीन ने पहले दोनों को गोली मारी, फिर आंगन में लाकर गला रेत दिया। इतवार की सुबह काफ़ी देर तक जब घर का दरवाज़ा नहीं खुला तो पड़ोसियों ने आंगन में झांक कर देखा, जिसके बाद सामने जो नज़ारा दिखा उसे देखकर कोहराम मच गया। शोहर बीवी की लाश आंगन में पड़ी थी। पड़ोसियों ने फ़ौरन हादसे की इत्तला पुलिस को दी है। दोनों के कत्ल की खबर से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और उनकी रिहाइशगाह के इर्द गिर्द लोगों की भीड़ जुट गई। मकामी पुलिस इंतजामिया मौके पर पहुंचकर तफ्तीश में जुट गई। इस हादसे को 2 खानदानों के दरमियान चल रही खूनी रंजिश के नताइज के तौर पर देखा जा रहा है।
नाज़रीन, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कहा कि पाकिस्तान के बाद अब चीन भी सरहद पर एक मिशन के तहत तनाज़ा पैदा कर रहा है, लेकिन मुल्क इस बहरान का सामना पूरी इस्तिकामत के साथ कर रहा है। राजनाथ सिंह ने पीर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO के जरिए 7 रियासतों और मरकज़ के ज़ेरे कंट्रोल इलाकों में तामीर किए गए 44 पुलों का इफ्तिताह किया और अरुणाचल प्रदेश में नेचीफो सुरंग के काम का संग बुनियाद भी रखा। नाज़रीन, हाथरस वाक़े पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में समाअत हुई। पुलिस अफसरान को कई बातों को लेकर फटकार लगाई गई। इंसानियत को शर्मसार करने वाली इस वाक़े की समाअत के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने इंतजामिया के रवैये पर नाराज़गी जाहिर करते हुए वहाँ मौजूद अफसरान से सवाल किया कि अगर ये बेटी किसी रसूख वाले की होती तो क्या इसी तरह से आधी रात को आखिरी रसूमात अदा कर दी जाती। बेंच ने अफसरान से यह भी सवाल किया कि अगर आप में से किसी की फैमिली की बेटी होती तो क्या आप ऐसा होने देते। दरअसल अदालत में मुतासरा कुंबे ने बताया कि इनकी मर्जी के बगैर उनकी बेटी की आखिरी रसूमात निस्फ रात में अदा कर दी गई। उन्होंने भी कहा कि आखिरी रसूमात अदा किए जाने के वक्त फैमिली का कोई भी रुकन वहाँ मौजूद नहीं था, सिर्फ कुछ गाँव वालों को बुलाकर वहाँ पर गोबर के उपले रखवा दिए गए। इस अमल पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया और पुलिस और इंतजामिया अफसरान को सख्त फटकार लगाई गई। नाज़रीन, तुर्क कौमी असम्बली के स्पीकर मुस्तफ़ा शेन तोप का कहना है कि अब आर्मेनिया एक आलमी मसले की शक्ल इख्तियार कर चुका है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि मॉस्को के फायरबंदी माहदे के बावजूद आर्मेनिया सिविल अहदाफ को निशाना बनाने के अमल को जारी रखे हुए है। इन हमलों के जरिए बराह रास्त शहरियों को हदफ बनाए जाने की बिना पर जंगी जुर्म होने और उसके खिलाफ अदालती कार्रवाई किए जाने पर जोर देने वाले शेन तोप ने बताया कि आर्मेनिया अब एक आलमी मसले की माहियत हासिल कर चुका है। नाजरीन, शिमाली अफगान सूबे कंदूज में रॉकेट मकान पर गिरने से 5 अफराद हलाक और 7 जख्मी हो गए। अफगान वज़ारत दिफा के मुताबिक तालिबान मलेशिया की तरफ से दागा गया रॉकेट कंदूज के इलाके शराबी कशलाक के एक मकान पर गिरा। तालिबान ने इस वाक़े के बारे में कोई बयान नहीं दिया। नाज़रीन, मिस्र में 20 सितंबर से अब तक होने वाले एहतिजाजी मुजाहरों में तकरीबन 1943 अफराद ज़ेर हिरासत लिए गए हैं। मिस्री माहिर क़वानीन खालिद अली ने फेसबुक अकाउंट पर लिखा है कि 20 दिसंबर से अब तक मुख्तलिफ मकामात से 1943 मुजाहिरीन को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए जेलों में बंद कर दिया। उन्होंने बताया कि सरकारी इदारों की जानिब से इस हवाले से कोई ऐलान जारी न किए जाने के बाइस ज़ेर हिरासत अफराद के बारे में मालूमात आश्कार करने वाले वकला ने मज़कूर अफराद के हवाले से उनके अजीज़ व अकारिब और इंसानी हुकूक के इदारों से आगाही हासिल की है। उन्होंने मज़ीद लिखा है कि इन अफराद के लिए 15 रोज़ा रिमांड का फैसला किया गया। तादाद रिहा किए जाने वालों से हम आहंग नहीं है। वाज़ेह है कि मिस्री हिज़्ब खिलाफ के लीडर मोहम्मद अली की जानिब से स्पेन में जलावतनी की ज़िंदगी गुजारने के दौरान मुल्क की इंतज़ामिया मुखालिफ मुजाहरे करने की अपील के नतीजे में 20 सितंबर से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में एहतिजाजी मुजाहरे छिड़ गए थे। नाज़रीन, नाइजीरिया में शदीद बारिशों से सैलाब बर्पा हो गया, जिसके नतीजे में हलाक शुदगान की तादाद 131 हो गए। मुल्क की एजेंसी बराए हंगामी हालात के डायरेक्टर मुस्तफ़ा उमर ने बताया है कि बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसके नतीजे में मज़ीद 36 अफराद हलाक हो चुके हैं। मुस्तफ़ा उमर ने भी बताया कि सैलाब के बायस 470 अफराद बेघर हो चुके हैं। 3,02,500 एकड़ अराज़ी ज़ेर आब आ चुकी है, जबकि 120 अदद मवेशी तलफ हो चुके हैं। नाज़रीन, अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव ने कहा है कि आर्मेनिया के साथ मुमकिना मुज़ाकरात में तुर्की को भी शामिल किया जाए। आज़री सदर ने हालिया हमलों के बारे में कहा कि बालाई क़राबाग के मसले पर मुज़ाकरात कब शुरू होंगे मालूम नहीं, लेकिन जब भी हुए उनमें तुर्की को शामिल किया जाए। अलीयव ने भी कहा कि फ्रांस, रूस और अमेरिका पर मुश्तमिल मनसक ग्रुप जानिबदार है, जिसकी बिना पर शाम, लीबिया और दीगर आलमी तनाज़ात में तुर्की के अहम किरदार की बिना पर उसे उन मुज़ाकरात में शामिल करने की ज़रूरत है। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन खबरें जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।